गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड को एग्रीमेंट भी कहा जाता है और इसका हिंदी में मतलब होता है मेल करना। किसका मेल करना? आप लोग साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब आइए देखते हैं कॉनकॉर्ड का मतलब। एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड का मतलब होता है मेल। इसको एग्रीमेंट भी कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अर्थात वाक्य में एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का मेल। इसके कुछ रूल हैं और इसे समझने के लिए हमें हमारे जो ग्रामर के और कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो कॉनकॉर्ड का मतलब हम समझते हैं मेल होता है। किसका मेल? वाक्य में एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का मेल ही कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट होता है। जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं बच्चों, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं ये मैंने आपको वीडियो भेजा था, उस वीडियो में आप क्लियर कर लेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि सेंटेंस एक सेंटेंस के, जैसे आई प्ले क्रिकेट, जैसे ये सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, तो हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है तथा सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। जैसे इसमें आई सब्जेक्ट है और प्ले प्रेडिकेट है, प्ले क्रिकेट। तो इसका मतलब ये, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा होगा जैसे राजीव प्लेज, ही इज हेयर, द रिच का मतलब सभी अमीर लोगों की बात की जा रही है। द रिच आर सेल्डम हैप्पी। जैसे 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे दिख रहा है। 3 सेंटेंस लिखे हैं और मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे राजीव प्लेज में राजीव सब्जेक्ट है और राजीव के अलावा जो पार्ट बच गया उसे प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरे सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, इज हियर प्रेडिकेट है। तीसरे में द रिच की बात इसमें हो रही है, ये सब्जेक्ट है, और आर सेल्डम हैप्पी ये प्रेडिकेट है। इसको आप समझिए कि सब्जेक्ट को हम 2 पार्ट में, 2 भाग में बांट सकते हैं। द वन इज सब्जेक्ट एंड द रेस्ट इज प्रेडिकेट। अब यहाँ हमें क्या समझना है
यहाँ हमें ये समझना है कि सेंटेंस से हमें ये पता लगा, देखिए पहले में राजीव किसी का नाम लिखा हुआ है, दूसरे में सब्जेक्ट की जगह ही लिखा है जो कि प्रोनाउन है, ऊपर वाले में देखिए राजीव नाउन है, सेकंड में ही प्रोनाउन है। इस तरीके से यहाँ देखिए द रिच एडजेक्टिव है, उसमें द लगा के उसको भी नाउन बना दिया गया है। इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन की आपको डेफिनेशन और इसके कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। जैसे आपको पता ही है कि ए नेम ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेस एट्सेट्रा, ये सारे नाउन होते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम, इसको संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राम प्लेज, ये एक सेंटेंस है, इसमें राम नाउन है। लेकिन अगर हमें आगे भी राम के बारे में बताना होगा तो हम राम का नाम अब नहीं लिखेंगे, हम ही लिख देंगे। ही प्लेज वेरी वेल। यहाँ हमने ही राम के लिए लिखा है क्योंकि बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसको गलत माना जाता है। और नाउन के इसी रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और हमने यहाँ ही का यूज कर दिया। तो दो बातें हमने सीखी। एक तो सब्जेक्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो पार्ट बच गया वो प्रेडिकेट होता है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन है, राम के बदले ही आया है, ही राम के लिए ही है, और इसके अलावा जो बच गया वो प्रेडिकेट है। मतलब सब्जेक्ट को दो भागों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जो प्रेडिकेट होता है, जो सब्जेक्ट के अलावा बच गया सारा पार्ट होगा, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब अवश्य होगा, जरूर होगा, वर्ब होगा ही होगा। प्रेडिकेट वाले पार्ट में वर्ब अवश्य आएगा, यह आपको ध्यान देना है। और जब वर्ब उस वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, जब वर्ब उस वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार बदलता है तो वही सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। जब वर्ब
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, और होता भी है, तो वही सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। जैसे बच्चे देखो, आई थिंक, मैंने पर्सन और सब्जेक्ट, पर्सन और हाँ सब्जेक्ट का भी एक वीडियो बनाया था पर्सन और सब्जेक्ट के नंबर के ऊपर। उसमें मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, पर्सन भी 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये हमें याद रखना है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा आई थिंक, इसमें आई जो है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ जो मेन वर्ब आई है वो आप देख रहे हैं V1 लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट होता ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही के साथ जब भी वर्ब आएगी तो इसमें एस या ES लग जाएगा, मतलब ये V5 फॉर्म है। तो ये जो चेंज हुआ है, देखिए आई के साथ थिंक और ही के साथ थिंक्स, जब सब्जेक्ट हमारा आई था मतलब ये प्लूरल था, तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही आई है, ये प्लूरल वर्ब है। और जब हमारा सब्जेक्ट ही हो गया तो इसके साथ थिंग्स आया है, मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आई है। यही जो चेंज हुआ है, यही जो वेरिएशन हुआ है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ, यही हमें पढ़ना है, यही हमें सीखना है। यही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब आप लोग थोड़ा बेसिक क्लियर कर ले तो हम आगे की क्लास जो हमारी होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वो बहुत स्मूथली चलेगी, आपको समझ में आएगा। मैं एक बार आपको सब्जेक्ट बता भी देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था ही, शी, इट और नेम। नेम का मतलब कोई एक नाम होगा, 2 नाम नहीं होंगे। जैसे ही 2 नाम आएंगे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे और नेम्स। नेम्स का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नाम। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट आई चूँकि अकेला है, एक ही होता है, लेकिन इसको प्लूरल ट्रीट किया जाता है। यू भी अकेला है लेकिन इसको प्लूरल माना जाता है। इसके अलावा वी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और नेम्स ये भी प्लूरल सब्जेक्ट में ही आएगा। तो ये आपके सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं पर्सन। इंग्लिश में पर्सन 3 होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। आई और वी इनको फर्स्ट पर्सन माना जाता है, यू को सेकंड पर्सन माना जाता है, और ही, शी, इट, दे और नेम या नेम्स इनको थर्ड पर्सन माना जाता है। ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल का पता होना चाहिए, पर्सन में भी हमें पता होना चाहिए ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले वीडियो में भी मैंने भेजा था। पर्सन में आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और नेम होता है। आप ये याद कर लीजिए। इसके आगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें तभी समझ में आएगा जब ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट